अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए कुरान के कुछ अल्फाज सीखने की कोशिश करते हैं जो कि मानने में बहुत ही आसान है, और अगर आप उसको सीख जाएंगे तो जब कुरान में आपको आयत में मिलेगा तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि आप उसका तर्जुमा खुद कर पाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने अला का मानी समझा था और उसका तर्जुमा करना सीखा था, और आज जो है अला जो है हमने अब तक जितने भी सिम्बॉल्स देखे हैं ना, उसके साथ इसको कंबाइन करके मानी समझना है, जो कि बहुत ही ईजी है। तो देखिए कैसे होगा कि अला का मानी क्या हमने सीखा है, पर या ऊपर। ये जो अला है वो या के साथ मिला हुआ है, तो अला और या जुड़ने के बाद बन गया अलैया, तो अलैया का मानी हो जाएगा मुझ पर। अला का मानी पर, अलैया मुझ पर। कुरान में आयत देखते हैं क्या है, अन अशकुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया। अन का मानी होता है के, और इसके बारे में अगर आप डिटेल समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर चेक करें। अशकुरा, अशकुरा का मानी होता है मैं शुक्र करता हूँ या करूँगा, लेकिन जब ये अन के साथ आता है तो इसका तर्जुमा होता है अन अशकुरा, कि मैं शुक्र करूँ। ठीक, मतका, देखिए नेमत का मानी तो जानते हैं, नेमत मतलब नेमत, और का जो सिंबल होता है उसका मानी तेरा तेरी, ऐसा हमने सीखा है वीडियोज़ में। तो नियमतका हो जाएगा तेरी नियमत। अल्लती का मानी होता है जो, जिसने, जिससे, जिसको, यहाँ पर जो ज़्यादा सूटेबल होगा। अनअमता, यहाँ पर जो ता है इसका मानी होता है तूने, और अनअम इनाम से इसको रिलेट करें, अनअमता यानी क्या होगा, तूने इनाम किया या तूने इनाम की। अलैया का मानी हमने देखा मुझ पर, तो पूरा मिला के तर्जुमा हो जाएगा कि मैं शुक्र करूँ तेरी नियामत का जो तूने इनाम की मुझ पर। अब नेक्स्ट है अलैना। अला को ना के साथ, ना के सिंबल के साथ जोड़ते हैं तो बनेगा अलैना, और अला का मानी पर, ना का मानी हम। अलैना हम पर। तो आयत में है कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना। कुल का मानी होता है कह या कह दीजिए, ये एक हुक्मिया लफ्ज़ है। आमन्ना का मानी हो जाएगा हम ईमान लाए। बिल्लाहि अल्लाह पर। बी का जो मानी है वो कई सारा आता है, कभी से, कभी साथ, कभी पर। तो यहाँ पर बिल्लाही, यहाँ पर जो है मानी है अल्लाह पर। वा का मानी होता है और माँ का मानी जो, वमा और जो। उन्ज़िला, देखिए अनज़ला का मानी होता है उसने नाजिल किया, और उन्ज़िला देखिए ये जो पेश की हरकत के साथ आता है, उन्ज़िला हो गया नाजिल किया गया। अलैना का मानी हमने सीखा है हम पर, तो पूरा मिला के तर्जुमा हो जाएगा क्यों, कह दीजिए हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो नाजिल किया गया हम पर। नेक्स्ट है अलैका। अला का मानी पर और अलैका का मानी तुझ पर। तो आयत है नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिलहक़्क़ि। नज़्ज़ला का मानी हमने एक वीडियो में देखा है, नज़्ज़ला का मानी होता है उसने नाजिल किया। अलैका का मानी हो गया तुझ पर। अल किताब का मानी किताब हो गया, और यहाँ पे कुरान की बात हो रही है इंशाअल्लाह। बिलहक़्क़ि, हक़ के साथ। यहाँ पर जो बी है, बी का मानी साथ आएगा, बिलहक़्क़ि हक़ के साथ। तो पूरा मिला के तर्जुमा हो जाएगा उसने नाजिल की तुझ पर यानी आप पर किताब, हक़ के साथ, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, इसलिए हम लोग रिस्पेक्ट में आप पर कहेंगे। नेक्स्ट है अलैकुम। तो देखिए अला का मानी पर और अलैकुम का मानी हो गया तुम पर, यानी तुम सब पर। ये जमा ग्रुप ऑफ पीपल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अलैकुम तुम पर। आयत है व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। वा का मानी हो गया और, अंज़लना हमने नाजिल किया, अलैकुम तुम पर, अल मन्ना वस्सलवा। मन्ना वस्सलवा की बात हो रही है, जो अल्लाह की तरफ से खाना उतरता था बनी इसराइल के ऊपर, उसकी बात हो रही है। तो पूरा मिला के तर्जुमा हो जाएगा और हमने नाजिल किया तुम पर मन्ना वस्सलवा। अलैहि, अला का मानी पर और अलैहि का मानी हो गया उस पर। अलैहि का मानी हो गया उस पर, और तवक्कल तू, यहाँ पर जो तू है ता के ऊपर पेश जब होती है तो उसका मानी होता है मैंने। तो तवक्कल तू, तवक्कल का मानी भरोसा हम जानते हैं, तवक्कल तू मैंने भरोसा किया। तो पूरा मिला के तर्जुमा हो जाएगा अलैहि तवक्कल तू, उस पर मैंने भरोसा किया। नेक्स्ट है अलैहिम। अला का मानी पर और हिम का मानी उनका, उनके हमने सीखा है, अलैहिम उन पर। आयत है सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। ये जो हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं ये वही आयत है। सिरात का मानी रास्ता होता है, जैसे पुल सिरात आपने सुना है, सिरात का मतलब होता है रास्ता। अल्लज़ीना का मानी क्या होता है, जिन लोगों ने, जिन्होंने, जो लोग, या वो लोग भी इस्तेमाल होता है। अनअमत हमने पहले भी सीखा क्या,
تو نے انعام کیا، علیہم کا معنی ہو گیا ان پر، تو پورا ملا کے ترجمہ ہو جائے گا واسطہ ان لوگوں کا تو نے انعام کیا جن پر، یا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو دیکھیں اگر آپ یہ ساری جو آیات ہیں ہم دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے سیکھتے جا رہے ہیں، تو اگر آپ ایک ایک کر کے آپ سمجھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن جب آپ اٹھائیں گے تو بہت سارا میننگ آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا اور انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر کسی اور کو سکھانا چاہتے ہیں تو ان سے بھی ضرور شیئر کریں۔ کوئی سوال ہے تو کامنٹ کر کے ضرور پوچھیں۔ جزاک اللہ خیر۔